देखिए मानक जी, एक तो राजनीति में एक पैटर्न चल रहा है कि कोई सच नहीं बोलता, जो भी कहता है यही कहता है मैं सच बोलता हूं, लेकिन सच छुपाना चाहते हैं। तो जैसे गोवा में हमारी पार्टी कांग्रेस के एमएलए आए थे 18 और बीजेपी आई थी 13, लेकिन सरकार बनाई बीजेपी ने। मध्य प्रदेश में बहुमत मिला हमको, कमलनाथ जी की सरकार बनी, लेकिन फिर उसके बाद गिराई गई, उसके बाद सरकार बना ली बीजेपी ने। लेकिन इसमें बीजेपी का कोई दोष नहीं है, बीजेपी कभी दूसरों की पार्टी नहीं तोड़ती है, सब अपने आप टूट जाती हैं। जैसे ये कह दिया जाए कि कोई हत्या हो जाए तो कहो कि नहीं हत्या नहीं है, आत्महत्या है। एनीवे, अब सवाल इसका है कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। ये लड़ाई महाराष्ट्र के राज्य की नहीं है, ये प्रदेश की बात नहीं है, देश की बात है। देश की बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी स्टेट है जहां से लगभग 48 मेंबर पार्लियामेंट आते हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस तीनों मिलकर लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अगर शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस तीनों मिलकर लड़ती हैं तो 48 में से मुझे लगता है 48 की 48 सीटें ये गठबंधन जीत सकता है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो इसलिए 2024 का ध्यान रखते हुए किसी भी कीमत पे शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ने का या किसी और पार्टी को तोड़ने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा होगा, और इसमें सबको स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। राजनीति जिस दिशा में आ गई है 10-12 सालों में कि किसी की पार्टी तोड़ो और उसको कह दो ऑपरेशन लोटस। तो जिस घटना पर, जिस कृत्य पर, जिस काम पर शर्म आनी चाहिए उसको बड़ी शानदार तरीके से कहा जाता है ऑपरेशन लोटस और मास्टर स्ट्रोक। अब दूसरी बात आती है, देश में एक साल में दिवाली और दशहरा आता है, लेकिन राजनीति वो खेल है या हर महीने दिवाली और दशहरा रहते हैं। अब मानक जी, आप तो महाराष्ट्र में धमाकों की बात कह रहे हैं, सुप्रिया सुले जी जो कह रही हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ा धमाका अगले 15 दिन में राजस्थान में होने जा रहा है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है, और वो धमाका ऐसा होगा, राजस्थान में ऐसा भूकंप आएगा कि जो दिल्ली तक हिल जाएगी। तो मानक गुप्ता जी, राजनीति में ये धमाके, भूकंप, भूचाल, ये सब चलता रहता है, और इसका एनालिसिस, बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य जी, बड़ी बात कह रहे हैं माननीय मानक, कौन सा धमाका होने वाला है राजस्थान में, थोड़ा विस्तार से बताइए प्रभु। और कौन सी दिल्ली हिलेगी? हाँ, 24 अकबर रोड की या उसकी राउज एवेन्यू जो बीजेपी ऑफिस है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रिया सुले जी ने कहा कि 2 धमाके होने जा रहे हैं, तो आपने जब उनसे पूछा तो उन्होंने उसकी डिटेल थोड़ी बताई। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र से पहले राजस्थान में धमाका होने जा रहा है, और राजस्थान के धमाके से, राजस्थान में जो भूकंप आएगा उससे दिल्ली हिलेगी, वो दिल्ली तक उसकी धमक पहुंचेगी। तो अब ये तो आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है कि कौन सा धमाका होने जा रहा है। आचार्य जी, आप मुझे ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, देखिए, क्योंकि आचार्य जी से दिल्ली हिलेगी। आपका कांग्रेस में, पार्टी में पद छोटा मोटा नहीं है आचार्य जी, और सब जानते हैं कि आप सचिन पायलट के करीबी हैं, सचिन आपके शिष्य हैं, सबको पता है ये बात। और ऐसे में जब सचिन पायलट खुलेआम बगावत पर उतरे हुए हैं, आप कह रहे हैं 15 दिन में धमाका होने वाला है, हर कोई मतलब यही निकालेगा इसका मतलब कि सचिन पायलट के अगले 15 दिन में कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। नहीं आचार्य जी, नहीं, अब मानक जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आप सचिन पायलट जी के पीछे पड़ गए। अब सचिन पायलट के पीछे तो अशोक गहलोत जी पड़े हुए हैं, आप तो मत पढ़ो। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि सुप्रिया सुले कह रही हैं महाराष्ट्र में धमाका होगा, मैं ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र से पहले राजस्थान का धमाका होगा। अब क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, कौन करेगा, मैंने ये थोड़ी कहा, ये तो आप कह रहे हैं। ओके आचार्य जी, मेरे लिए इतना भी काफी है, सवाल है, सचिन इतना भी काफी है। ब्रेकिंग न्यूज है ये तो। आचार्य प्रमोद कृष्णा प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं, वो कह रहे हैं अगले 15 दिन में राजस्थान में बड़ा धमाका होने वाला है। जरा चलाइए, ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। मानक जी, हाँ बोलिए आचार्य। मैं मानक जी गंभीरता से कह रहा हूँ, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, आई एम नॉट जोकिंग। अभी शर्मा जी थोड़ा सा मुझे 10-20 सेकंड दे दीजिएगा। सत्ताधारी दल हैं, अरे आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। महाराष्ट्र में धमाका हो तो बीजेपी के हाथ में लड्डू हैं, राजस्थान में धमाका हो, कहीं भी धमाका हो, धमाकों से ही तो लड्डू मिलते हैं बीजेपी को। तो इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरज बनाए रखिएगा प्रभु। अरे जवाब हमको क्या दोगे, जवाब देश की जनता को देना पड़ेगा आपको 2024 में, पहले मुझे बोलने दो। मैं कह रहा हूँ मानक जी, सवाल इस बात का है कि बीजेपी आज इस स्थिति में है, और दे भी रही है बीजेपी, अरे देश
अरे देश की जनता ने हमें जवाब दिया। हम कब कह रहे हैं देश की जनता ने जवाब नहीं दिया? पता नहीं काहे को आप तलवार से बाहर, म्यान से बाहर निकलते हो। अरे हम तो बड़ी शालीनता से अपनी हार स्वीकार करते हैं। आप तो सत्ताधारी दल है, अहंकार में आप चूर हैं। हम तो कह रहे हैं 2024 में आपके अहंकार को थोड़ा भाषा कंट्रोल रखिए अपनी। अरे पता नहीं कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं भाई। आप तलवार बाहर निकाल लेते हो पहले ही। देखो, अरे हमें डांट रहे हैं, देखो। तलवार मैंने कौन सी असभ्यता का प्रयोग किया? ये तो हमें डांट रहे हैं। ये तो ऐसे बन रहे हैं जैसे कि ये मास्टर हो गए हमारे। बता दीजिए, ये बहस को डाइवर्ट करना चाहते हैं। नहीं, वो जिसके जिस शब्द का पता नहीं, जिस शब्द को बोल के वो वापस बदले, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अरे चलिए वापस ले लिया। मैं नहीं बोल पाऊंगा, ये तो आचार्य बनते हैं, लेकिन उनकी भाषा ऐसी होती है। नहीं, मैं तो कभी बदलता ही नहीं। जवाब देना, आपको मौका दे रहा हूं जवाब देने का। एक सेकंड आचार्य जी, देखो इन्होंने जो है, अब मानक गुप्ता, ये आपकी डिबेट को मानक जी, ये आपकी डिबेट को डाइवर्ट करना चाहते हैं। अब मैं इनसे कहूं कि ये शर्मा नहीं है तो ये क्या होगा? ये व्यक्तिगत बातें करने से कोई फायदा इस बात का? मैं कहूंगा आप ब्राह्मण नहीं हो, आप कह रहे हो आचार्य लिखते हैं। अरे भाई, आचार्य प्रमोद कृष्णन पर के शर्मा पे बहस नहीं है। सारे पैनलिस्टों ने, अरे भाई बहस नहीं है। अरे भाई मानक गुप्ता, देखो इतने शर्मा आप जवाब दे दीजिएगा, एक एक करके बोलते हैं। हाँ आचार्य जी कंप्लीट करिए, नो पर्सनल कमेंट। बोलिए आचार्य जी। मेरी बात को मानक गुप्ता, व्यक्तिगत गुप्ता, अरे शुरुआत मैंने तो कोई व्यक्तिगत बोला नहीं, आपने शुरुआत की। अगर आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे मैं चुप रहूंगा क्या? कैसी बात करते हैं? कहा कि आपने अब शब्द बोला, आपने अब शब्द बोला, कैसे व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे? अरे आप शब्द क्या है? आप क्या है? के शर्मा जी, इस बात को इधर उधर मत ले जाइएगा। नहीं, एक सेकंड, मुझसे बात मत करिएगा। नहीं प्लीज पर्सनल। के शर्मा, आपको कौन से शब्द पर आपत्ति है? आचार्य जी से अभी मैं कहूंगा कि उस शब्द को वापस ले लें। कौन से शब्द पर आपत्ति है? हाँ बताओ। वो शब्द मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, जिस शब्द को उन्होंने बोला और पलटे उससे। सारे पैनलिस्ट बैठे हैं और सबसे पूछ लीजिए क्या शब्द है। कुछ कहा, मैं मिस कर गया, मैंने नहीं सुना उसे। नहीं तो आप रिवाइंड करके चला लीजिए। शर्मा जी किसी व्यक्तिगत विद्वेष की भावना से बहस कर रहे हैं। अच्छा चलिए, जो भी शब्द है वो के शर्मा, वो जो भी शब्द है बता दीजिएगा। अगर उससे आपको आपत्ति है आचार्य जी, उसको वापस ले लीजिए। आचार्य जी वापस ले लिया, आगे बढ़िए, मुद्दे पर रहते हैं। चलिए ठीक। हाँ चलिए। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा तो वापस क्यों लूं? के शर्मा बताएं, पहली बात। दूसरी बात, पॉलिटिकल बात सुनिए, पॉलिटिकल बात करते हैं। मानक गुप्ता, आपका बहुत बड़ा शो है, दुनिया देख रही है इस पर, और एक गंभीर चर्चा आप करा रहे हैं। मानक गुप्ता जी, सवाल यह है कि राजनीति के अंदर प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया होता है। विनोद अग्निहोत्री जी ने बहुत जमाना देखा, आपने बहुत जमाना देखा। शरद पवार जी, कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे, पहली बार ऐसा हो रहा कि वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे 2024 का। इसलिए बीजेपी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन जहां तक धमाकों का सवाल है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा धमाका राजस्थान में होने जा रहा है। आचार्य जी, बीजेपी को ब्लेम करना ना, जब भी कोई पार्टी टूटती है ऐसा लगता है बड़ा आसान हो गया है। अब वहां राजस्थान में धमाका होगा, वहां भी आप ऑपरेशन लोटस कह देंगे। कहिए राजस्थान में भी ऑपरेशन लोटस चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ओके, के शर्मा जवाब दीजिए, उसके बाद राहुल के पास जाऊंगा। के शर्मा बोलिए। देखिए, ऐसा है मानक जी, अभी प्रमोद कृष्णन जी हमें बड़ा सबक बता रहे थे भाजपा को कि यहां तोड़ दिया, वहां तोड़ दिया, यहां तोड़ के सरकार बना ली और इन्हें शर्म नहीं आई, ऐसा इनका शब्दावली था। मैं इनको बताता हूं, 100 से ज्यादा बार, लगभग 100 बार लोग चुनी हुई जो है लोकतांत्रिक सरकार को धारा 356 लगा के कांग्रेस ने इस देश के अंदर में गिराया। तब इन कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती थी? वो दिन इनको याद नहीं आते हैं? चुनी हुई सरकारों को गिराया, इस देश में आपातकाल लगाया, तब इनको नहीं समझ में आया, तब शर्म नहीं आई इन कांग्रेसियों को? मैं इन्हीं की भाषा पे इनको उत्तर दे रहा हूं, जिस शब्द का प्रयोग ये कर रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है। अरे आपके विधायक क्यों टूट के भागते हैं? आपके ही विधायक क्यों बिक रहे हैं? यदि आप ये कहते हैं कि ये ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब कि टिकट बेचते होंगे आप लोग। टिकट बेचते होंगे तो टिकट खरीदते होंगे, तब उस तरह के अपॉर्चुनिटी को अपनाते हैं ना। तो अपने गिरेबान में झांकने की बजाय दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, जो बात यहां भी महाराष्ट्र में की जा रही, और जिस आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, वहां तो ये हालात है मानक जी कि मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री को ये कहता है कि ये पढ़ा हुआ क्या क्या गालियां नहीं बका, राष्ट्रद्रोह का केस लगा दिया अपने डिप्टी सीएम पर, और ये कहता है कि इसकी रगड़ाई नहीं हुई है। ओके राहुल इस तरह की भाषा की राहुल लोंडे थोड़ा बोल रहे हो, आप ही के पक्ष में अपने डिप्टी सीएम को इस तरह से आरोपित कर। थोड़ा राहुल लोंडे को मौका दे दूं।